हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि मैं आप सबको पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ तुम्हारा क्या नाम है, इक्वालिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही मैराथन में कंप्लीट करा चुका हूं। तो उसी प्रकार से आज जो है मैं तुम सबको कवर कराने वाला हूं डिफरेंशिएशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैंने ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा रिसर्च करके, बहुत ज़्यादा एनालाइजेशन करके इन क्वेश्चंस को फाइंड किया है। चाहे तुम बीबीए से हो, चाहे तुम बीसीए से है, चाहे तुम बीकॉम से हो, आप किसी भी कोर्स से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये वीडियो ध्यान से देख के जाओ। तुम्हारे सारे के सारे लॉजिक जो है बेटा क्या है, क्लियर हो जाने वाले हैं डिफरेंशिएशन के, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन आपके लिए। तो देख लो, एक बार देख लो, देखो मैं कैसे कैसे क्वेश्चन तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। देखो ये रे डेरिवेटिव के क्वेश्चन, फिर लिमिट्स के भी कुछ क्वेश्चन है। लिमिट्स के जो क्वेश्चन है वो हम अलग वीडियो में करेंगे, और तो और बेटा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के जो मैक्सिमम मिनिमम वाले क्वेश्चन है वो मैं अलग वीडियो में कराऊंगा। आज केवल और केवल मैं तुम्हें डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को कराऊंगा। देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आऊं, आप सब देख सकते हो भाई क्वेश्चंस का लेवल कैसा है। ये सब के सब आपके एग्जाम में आ चुके क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से सब लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी को निकालेंगे और मेरे साथ शुरू हो जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो देखो पहला क्वेश्चन तुमसे कहता है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारा जो y है बेटा वो किसके बराबर है, 2e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x के बराबर है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें निकालना है इसका डबल डेरिवेटिव। क्या निकालना है, इसका डबल डेरिवेटिव, यानी कि दो बार आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। दो बार डिफरेंशिएशन करने के बाद जो आंसर है वो किसके बराबर होगा, k मल्टीप्लाई y, यानी कि इस y में बेटा क्या मल्टीप्लाई हो गया, k मल्टीप्लाई हो गया। तो तुमको जो है इस केस में बेटा k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए तुम कुछ नहीं करोगे, सबसे पहले बेटा निकालोगे अपना डबल डिफरेंशिएशन। क्या निकालोगे, सबसे पहले निकालोगे अपना डबल डिफरेंशिएशन। तो इधर देखो, सबसे पहले इधर देखो, आपका जो y है वो किसके बराबर है, आपका y बराबर है 2 की पावर ex प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो सबसे पहले आप निकालोगे इसका सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव कैसे निकलता है, dy बाई डी एक्स, यानी कि मैं इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो सुनो, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले बेटा आपको एक बात का ध्यान देना है, जब भी आप e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होता है बेटा वो क्या आता है, e की पावर x। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई, उसके बाद आप जो करोगे बेटा किसका करोगे, इसकी पावर का डिफरेंशिएशन, यानी कि जो भी नंबर बेटा इसकी पावर में दिया फिर बेटा क्या करोगे, उसका डिफरेंशिएशन करके क्या कर दोगे, इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर से सुनो मैं क्या बताना चाहता हूं तुम्हें, जब तुम e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आएगा, e की पावर x आएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, देखोगे उसकी पावर में क्या नंबर है। जरूरी है, जरूरी नहीं है कि हर बार x ही हो सकता है 2x भी हो, माइनस एक्स भी हो, 5x भी हो, कुछ भी हो। फिर जो भी नंबर दिया है फिर बेटा क्या करोगे, पावर में उसका बेटा फिर डिफरेंशिएशन करके दोनों को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। क्लियर, क्लियर। तो चलो ये समझ में आया। अब इसको समझने के बाद बेटा तुम्हें क्या करना है, अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बेटा क्या होगा, प्लस में एडिशन में जो डिफरेंशिएशन होता है वो कैसे होता है, इस वाले पार्ट का अलग, इस वाले पार्ट का अलग, दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके तुमको क्या करना है, उन्हें ऐड कर देना है। तो सबसे पहले देखो यहां पर क्या होगा, आपके 2 e की पावर x का डिफरेंशिएशन अलग होगा, dy बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा। ठीक है, इधर आ भाई, तू साइड में आ, साइड में आ। हाँ चलो, अब इधर देखो क्या होगा भाई, टू देखो अपने आप को नहीं बदलेगा। जब भी बेटा क्या है, आपके फंक्शन के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हो तो बेटा उसको बाहर निकाल दो। तो ये 2 इस प्रकार से ऐसे बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद क्या होगा बेटा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, e की पावर x। फिर बेटा करोगे इसकी पावर में कौन है, इसकी पावर में कौन है, पावर में इसका x है, तो बेटा x का डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। प्लस इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, अब e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करो। भाई देखो e की पावर x का डिफरेंशिएशन करते हो तो e की पावर x मिलता है, e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर 2x मिलेगा। इसी प्रकार से e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको आंसर भी क्या मिलेगा, e की पावर माइनस x, यानी कि e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, e की पावर माइनस x मिलेगा। अब मल्टीप्लाई, इसकी पावर में कौन है बेटा, माइनस x, तो बेटा तुम जो डिफरेंशिएशन करोगे किसका करोगे, माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो यानी कि यहां से जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
टू की पावर ई एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो बेटा क्या मिलेगा 1 प्लस ये रहेगा बेटा ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई। भाई देखो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो फिर से आपको क्या मिलेगा 1, लेकिन ये माइनस साइन बच जाएगा तो बेटा यहां पर मिलेगा आपको -1। देखो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा 1, और ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस -1 आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस यानी कि ये पूरी की पूरी जो क्वांटिटी है बेटा किस में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, यानी कि 2 ई की पावर x प्लस प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब अगर इतना क्लियर है तो चलो अब हम इसका डबल डिफरेंशिएशन निकालते हैं। अब मेरा dy बाई डी एक्स आ गया, अब इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी कि dy बाई डी एक्स का दोबारा से क्या कर देंगे, dy बाई डी एक्स का बेटा दोबारा से क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। और उसको बेटा कैसे दिखाया जाता है, कुछ इस प्रकार से दिखाया जाता है। यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, पहले मैंने dy बाई डी एक्स निकाला, उसके बाद जो मुझको आंसर मिला मैं दोबारा से उसका क्या कर दूंगा, उसी आंसर का, उसी dy बाई डी एक्स के आंसर का क्या कर दूंगा, दोबारा से डेरिवेटिव कर दूंगा। तो जब इसका डेरिवेटिव करूंगा तो यहां पर फिर से बेटा क्या होगा, dy बाई डी एक्स बेटा किसका, 2 की पावर ई एक्स का माइनस dy बाई डी एक्स बेटा किसका, e की पावर माइनस एक्स का। ठीक है, चलो टू बेटा क्या करोगे, कांस्टेंट लोगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, e की पावर x। उसके बाद फिर से बेटा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो दोबारा से तुमको क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो छोड़ो आगे बढ़ो। अब यहाँ e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा e की पावर माइनस एक्स, फिर माइनस एक्स का करोगे तो क्या मिलेगा, -1। तो देखो यहां से, तो आपका जो डबल डिफरेंशिएशन है, आपका जो डबल डिफरेंशिएशन है वो क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ई की पावर माइनस एक्स, 2 ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा तुम्हारा डबल डिफरेंशिएशन। और ध्यान से देखो, डबल डिफरेंशिएशन करके भी देखो बेटा आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है। डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद दोबारा से बेटा आपको क्या मिल गया, y मिल गया। अब बेटा कुछ नहीं करना, इस वैल्यू को पुट करना है। डबल डेरिवेटिव क्या मिला है, 2 की पावर ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई वाई। वाई भी आपको क्या मिला है, 2 की पावर ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। दोनों में बेटा क्या है, कोई भी कुछ भी बेटा क्या है, ऐसा कोई आपको कॉमन नंबर मल्टीप्लाई में नहीं दिख रहा। देखो ना भाई, इधर देखो, अब के की वैल्यू निकालनी, अरे मैं सिखा दे रहा हूँ। देखो वैल्यू पुट कर ली ना, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू पुट कर दी। अब ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई में, इक्वल टू किधर आएगा तो डिवाइड में, सॉरी एक्स है ये। देखो दोनों ब्रैकेट बेटा आपस में सेम है, देखो दोनों के अंदर सेम वैल्यू है। तो सेम वैल्यू को जब तुम सेम वैल्यू से काटोगे तो तुमको आंसर क्या मिलेगा, सेम वैल्यू को सेम नंबर से काटोगे तो तुमको आंसर मिलता है 1। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने पर क्या मिलता है, 1। तो इस प्रकार से मैं ये कह सकता हूं कि जो मेरी के की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1। तो ये क्वेश्चन यहीं पर इस प्रकार से खत्म होता है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा देखो कुछ डबल डिफरेंशिएशन पर भी बेस्ड है। बेटा क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में डबल डेरिवेटिव प्लस एक्स मल्टीप्लाई में सिंगल डेरिवेटिव माइनस वाई की पूरी वैल्यू को बेटा किसके बराबर दिखाना है, 0 के बराबर दिखाना है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं एक एक चीजें मैं आपको क्या है करते करते समझाता चलूंगा। फंक्शन क्या है मेरा, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन में एक्स। मैंने कभी वेरिएबल को अपने नीचे नहीं देखा, तो मेरी जान जब भी तुझे वेरिएबल नीचे को देखने को मिले तो उसको बेटा कहां पर लेके आ, ऊपर की तरफ लेकर आ। कहां पर लेकर आ, ऊपर की तरफ लेके आ। और एक बात का तुमको हमेशा ध्यान देना है, एक बात का तुमको हमेशा ध्यान देना है, जब भी आप किसी वेरिएबल को ऊपर की तरफ लेकर आते हो ना तो उसका बेटा साइन बदल जाता है। अगर बेटा उसका पावर साइन, आगे का साइन नहीं, पावर का साइन बदल जाता है। अगर बेटा नीचे प्लस की पावर है तो बेटा ऊपर आते माइनस की हो जाएगी। यानी कि पोजीशन के बदलने से बेटा क्या बदलेगा, तुम्हारा पावर का साइन बदलेगा। फिर से सुनो, पोजीशन के बदलने से क्या बदलेगा, तुम्हारे पावर का साइन बदलेगा। जिसकी पावर कुछ नहीं होती बेटा उसकी पावर क्या होती है, 1। और जैसे बेटा इस x की पावर 1 को बेटा मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी पावर जो है किस में हो जाएगी, -1 में हो जाएगी। किस में हो जाएगी, -1 में हो जाएगी। अब बेटा मैं क्या करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन अलग
प्लस इसका डिफरेंशिएशन अलग। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बेटा जो आपके डिफरेंशिएशन का साइन है, डिफरेंशिएशन जो है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये वाले फंक्शन का अलग प्लस इस वाले फंक्शन का अलग। वही चीज अगर इनके बीच में माइनस का साइन होती तो बेटा बस बीच में माइनस का साइन लग जाता, और सेम प्रकार से जो आपका डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाता, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, अब यहां से देखो आगे स्टेप में क्या करना है। अब ए आपका कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। ये आपका कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट नंबर को बेटा बाहर निकाल देना है। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो बेटा क्या मिलेगा, 1, है ना। एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो बेटा 1 मिलेगा, प्लस इधर आ जाओ, ऐसे यहाँ पे बी को बाहर निकालोगे। अब करना है एक्स की पावर -1 का, किसका डेरिवेटिव करना है, एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव करना है। एक्स की पावर -1 का डेरिवेटिव करने से पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा। अगर कभी आपको जो है डेरिवेटिव करना हो एक्स की पावर n का, यहाँ पर n आपका क्या होगा, n आपका एक कांस्टेंट नंबर होगा, यानी कि x की पावर बेटा क्या है, तुम्हें कांस्टेंट नंबर गिवन होगी, 1 2 2/3 ऐसे करके बेटा पर्टिकुलर नंबर गिवन होगा। तो जब आपको ऐसे नंबर का बेटा डेरिवेटिव करना हो तो कैसे होगा, सबसे पहले बेटा जो भी पावर दी है ना, उसकी जो भी पावर दी है उसको आगे लिखो, आगे कूदा दो, x के बेटा क्या कर दो, आगे कूदा दो। जो भी बेटा x की पावर में नंबर दिया है, x की पावर में जो भी नंबर दिया है बेटा उसको आगे लिख दो। आगे लिखने के बाद x और उस पावर में से 1 माइनस कर दो। फिर पावर में बेटा क्या करना है, उसी पावर में से 1 को माइनस कर देना है, बस खत्म काम, और कुछ नहीं करना। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, सिमिलरली यहां पर क्या होगा, जो भी पावर दी है सबसे पहले बेटा वो कहां पर आएगी, आगे आएगी। तो यहां पर बेटा इधर देख, यहां पर देख एक्स की पावर कितनी दी है, -1, तो बेटा -1 जो है इसके साथ आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में बेटा वो फिर एक्स की पावर -1 n -1, यानी कि जो भी पावर मुझको गिवन है, जो भी पावर मुझको गिवन है, जो भी पावर मुझको गिवन है उसमें से मैं क्या करूंगा, 1 को माइनस कर दूंगा। जो भी पावर मुझको गिवन है उसमें से 1 को माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा मेरा dy/dx। तो मुझे जो आंसर मिलेगा फाइनल वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा a प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 बी माइनस माइनस प्लस, यानी कि x की पावर -2, क्या मिलेगा, x की पावर -2 मिलेगा। b मल्टीप्लाई, बेटा सबका सब मल्टीप्लाई में रहेगा, कोई भी बेटा एडिशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा, सबके सब बेटा एक साथ किस में रहेंगे, मल्टीप्लाई में रहेंगे, यानी कि b x की पावर -2, यानी कि जो मेरा dy/dx है, मेरा जो dy/dx है वो किसके बराबर आ गया, a माइनस बी की पावर x -2, b की पावर x -2। लॉक कर लो, एक चीज तो मेरी निकल गई, ये मेरा पार्ट निकल गया। अब मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है, बाकी y की वैल्यू तो मुझको गिवन है, ठीक है। चलो बेटा अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, ओके। अब इसी का बेटा क्या करेंगे, दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे, इसी का दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे। हाँ, एक बात आपको याद रखनी है बेटा, अगर आप किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव करते हो ना, अगर आप किसी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव करते हो, जैसे 3 का, 2 का, 2/3 का, ए बी सी, ए जितने भी आपको कांस्टेंट कांस्टेंट नंबर्स गिवन होते हैं बेटा, ए और बी आपका क्या और कुछ नहीं है बेटा, कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में होता है वो होता है आपका कांस्टेंट, ठीक है। तो बेटा कांस्टेंट नंबर का ए बी सी ए 3 2 1 इन सबका डेरिवेटिव बेटा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ए का डेरिवेटिव करोगे तो कितना मिलेगा, 0 माइनस, अब बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे। अब जो डेरिवेटिव होगा बेटा वो मेन किसका होगा, x की पावर -2। अरे डेरिवेटिव का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, a का डेरिवेटिव अलग किया, b की पावर x -2 का डेरिवेटिव अलग किया, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा दिया, यानी कि जो आपका डबल डिफरेंशिएशन है वो किसके बराबर आ गया, 0 को लिखो चाहे ना लिखो बात एक ही है, -b। अब बेटा डिफरेंशिएशन करो, कैसे होगा, फिर से मैंने बताया था बेटा क्या होगा, पहले पावर को आगे कूदा देंगे, जो भी बेटा पावर दी है x की, बेटा जो भी पावर दी है पहले उसको आगे लिखेंगे, फिर उसमें से बेटा क्या कर देंगे, उसमें से बेटा माइनस कर देंगे, जो भी पावर है बेटा उसमें से कितना माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। जो भी पावर आपको गिवन है उसमें से कितना माइनस कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे, यानी कि पावर -2 है तो -2 में से बेटा कितना माइनस कर देंगे, -1 माइनस कर देंगे। तो यानी कि जो मेरा डबल डिफरेंशिएशन है, जो मेरा डबल डिफरेंशिएशन है, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 2b x की पावर -3, कितना आ गया, 2b x की पावर -3। तो बेटा इसको भी लॉक कर लो, ठीक है। एक आंसर ये हो गया, ठीक है। चलो भाई दोनों आंसर हो गए, चलो अब थोड़ी सी जगह बनाते हैं और फिर अपने आंसर को पुट करेंगे। इसको पहले इसको छोटा कर दूं, चलो अब अभी क्वेश्चन में पुट करेंगे, x²
एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव क्या है ये 2b एक्स की पावर -3। अभी करता हूं बेटा इस x -3 का भी ट्रीटमेंट, चिंता मत कर तू, चिंता ना कर लाले, चिंता ना करे, इसका भी ट्रीटमेंट कर रहा हूं। प्लस x dy बाई डी एक्स, यानी कि जो सिंगल डेरिवेटिव आया, सिंगल डेरिवेटिव क्या है a माइनस बी एक्स की पावर -2, यही आया ना, हाँ यही आया। माइनस वाई, वाई की जगह पे क्या आ जाएगा ए एक्स अब प्लस बी अपॉन में एक्स। इसको जीरो के बराबर लाना है ना, इसको जीरो के बराबर लाना है ना। देख भाई y की जगह पे बेटा बस मैंने y की वैल्यू पुट करी है। ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि भाई ये जो माइनस का साइन है वो ax के साथ भी आएगा, b अपॉन x के साथ भी आएगा, दोनों के साथ आएगा। आई बात समझ में, क्योंकि पूरे y की जगह पे तू ये रख रहा है, पूरे y के साथ देख बेटा माइनस का साइन है, इसलिए बेटा इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। मुझे पावर माइनस में सॉल्व करनी नहीं आती, मुझे पावर माइनस में सॉल्व करनी बिल्कुल नहीं आती। तो एक बात का तुझे ध्यान देना है, मैंने अभी इस क्वेश्चन को करते समय तुझे क्या बताया था, क्या होता है बेटा सुन, पोजीशन बदलने से पावर का साइन बदलता है, ऊपर से नीचे जा चाहे नीचे से ऊपर आ, क्या बदल जाएगा, पावर का साइन बदल जाएगा, नेगेटिव वाला नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव बन जाएगा। ये बात का तुझे ध्यान देना है। तो जैसे ही मैं इस x की पावर -3 को नीचे लेके जाऊंगा जिससे मैं इससे काट सकूं, जैसे ही मैं इस x -3 को नीचे लेके जाऊंगा तो बेटा इसकी पावर जो है बेटा माइनस से किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। सिमिलरली यहां पर भी होगा, अभी उसको भी देखते हैं। ए इसको डिस्ट्रीब्यूट कर ले, ये प्लस के x को बेटा इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर ले, माइनस प्लस 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 माइनस माइनस बी एक्स की पावर -2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर ले, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, सबको ओपन कर लो। अब इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। x की पावर 2 से बेटा एक, देख यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, तो 2x से बेटा 2x कट जाएंगे तो कितने x बचेंगे, नीचे बेटा ज्यादा x है ना तो 1x बचेगा, 3x है ना नीचे तो 1x बचेगा बेटा जब 2x कट जाएंगे तो, प्लस ax। हाँ यहाँ पर भी देख बेटा वही चीज होगी, b ये चला जाएगा एक्स स्क्वायर x, एक x से एक x कट जाएगा, बचेगा केवल एक x माइनस ax माइनस बी एक्स इज इक्वल टू 0। माइनस का ax ये रहा, प्लस का ax ये रहा, कट गया। अब देख यहां पर क्या बचा, 2b अपॉन में x माइनस b अपॉन में x माइनस b अपॉन में x। अब देखते हैं कि 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। देख बेटा डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर सेम है, और जब नीचे वाला एक फ्रैक्शन के, एक ही फ्रैक्शन के जब दो फ्रैक्शन के जब नीचे वाले नंबर यानी कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर वाला नंबर जो है डायरेक्ट माइनस हो सकता है। तो अगर बेटा देख इनका ये नीचे वाला नंबर सेम है तो ऊपर वाले दोनों नंबर जो है बेटा क्या होंगे, आपके डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। इस बात का तुझे ध्यान देना है। अगर बेटा नीचे वाला नंबर सेम है ना, अगर तेरा नीचे वाला नंबर सेम है, देख इसके नीचे भी x इसके नीचे भी x, तो ऊपर वाले नंबर डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। तो 2b में से बेटा b माइनस करेगा तो कितना मिलेगा, 2b में से b माइनस करेगा तो मिलेगा b अपॉन में x माइनस b अपॉन में x। b अपॉन x में से b अपॉन x माइनस करोगे तो मिलेगा 0, 0 इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। ये तो शो करना था मुझे इस पूरे के आंसर को 0 के बराबर, तो आ गया देख 0 0 के बराबर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले क्या है, मैं तुम्हें अपना लॉग की कुछ चीजें पढ़ा देता हूं, लॉग की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ा देता हूं, जरा वो देख लो बेटा, ठीक है। अच्छा लॉग क्या काम का है, लॉग का क्या काम है बेटा सुनो। अक्सर पता है क्या, बच्चे लॉग को ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट समझ लेते हैं, लेकिन आपको एक बात बताऊं, लॉग जो है आपकी चीजों को बहुत ज्यादा आसान करता है। क्या करता है, आपकी चीजों को बहुत ज्यादा आसान करता है। पहली चीज, अगर मान लो आपका वेरिएबल एक्स है, उसकी पावर में बेटा क्या है, पावर के फंक्शन के पावर में फंक्शन दिया हुआ है। ऐसा केस जब बनता है तो बेटा हम लोग क्या करते हैं, सीधा का सीधा लॉग लगाते हैं। क्या करते हैं बेटा, सीधा का सीधा लॉग लगाते हैं। लॉग लगाते ही लॉग बेटा, चलो लॉग की एक बात बताता हूं तुम्हें। लॉग जो है ना बहुत जिद्दी इंसान है, बहुत हटीला, बहुत घमंडी इंसान है। लॉग जो है ना अपने से ऊपर किसी को नहीं देख सकता। फिर से सुनो, लॉग जो है ना वो अपने से ऊपर किसी को कभी जिंदगी में नहीं देख सकता। हमेशा बेटा जहां पर लॉग है तो लॉग बेटा अपने से ऊपर किसी को नहीं देखेगा। जो इसके ऊपर निकलने की कोशिश करेगा बेटा उसको ये कहां पर ले आएगा, अपने कदमों में ले आएगा। कहां पर ले आएगा, अपने कदमों में ले आएगा, अपने पास ले आएगा। जैसे बेटा यहां पर देखो 2x बेटा कहां था,
पापा की परी की तरह ऊपर की तरफ उड़ रहा था। लेकिन लॉग को बेटा ये चीज बर्दाश्त नहीं है कि लॉग से बेटा ऊपर भी कोई रह सके, इसलिए उस लॉग ने बेटा, उस जिद्दी लॉग ने क्या किया, उस उड़ते हुए परिंदे को, उस उड़ते हुए परिंदे को बेटा कहाँ ले आया, अपने कदमों में ले आया। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। लेट सपोज कि अगर मान लो बेटा यहाँ पर x की पावर 57 है, ऐसे करके लिखा 57/3 है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर बेटा क्या लगा दूंगा, लॉग लगा दूंगा, लॉग क्या करेगा, इस उड़ते हुए परिंदे को बेटा कहाँ ले आएगा, अपने कदमों में ले आएगा। तो यानी कि बेटा ये बात आपको ध्यान में रखनी है। लॉग की पहली ये प्रॉपर्टी तो बेटा आपको याद रखनी है, जहां पर लग गया लॉग वहां पर बेटा आपका जो उड़ता हुआ परिंदा है बेटा वो कहां पर आ जाएगा, लॉग के कदमों में आ जाएगा, लॉग के कदमों के पास। क्लियर? पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये, लेट सपोज कि आपके पास बेटा कई सारे फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में है, कई सारे फंक्शन जो है मल्टीप्लाई में है। ठीक है, देखो दो चीजें जब आपस में मल्टीप्लाई में हो और मुझे उनका डेरिवेटिव करना हो तो मेरे पास एक सरल उपाय है बेटा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कब लगता है, जब दो फंक्शन, दो अलग अलग फंक्शन आपके मल्टीप्लाई में हो, तो मल्टीप्लाई हुए फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे करा जाता है, यूजिंग द रूल ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, आगे आएंगे क्वेश्चंस में तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, डिवाइड में तो बेटा क्या लग जाता है, क्वोशिएंट रूल लग जाता है, लेकिन बेटा ये लगता कब है, जब आपके पास केवल और केवल दो नंबर हो। लेकिन कभी कभी बेटा ऐसा केस आता है कि मल्टीप्लीकेशन में भी हमारे सामने बेटा कितने नंबर आ जाते हैं, तीन नंबर आ जाते हैं। तो ऐसे केस में बेटा ये लॉग पता करता क्या है, मैं जैसे ही बेटा इस पे लॉग लगाऊंगा ना, जैसे ही बेटा मैं लॉग लगाऊंगा तो मेरी कहानी बहुत आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, मेरी कहानी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। लॉग लगते ही बेटा क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन वाली जितनी भी चीजें है ना, मल्टीप्लीकेशन वाली जितनी भी चीजें है ना, सब एडिशन में टूट जाएंगी। किस में टूट जाएंगी, एडिशन में टूट जाएंगी। आई बात समझ में? ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि मल्टीप्लीकेशन वाली जितनी भी चीजें हैं बेटा वो किस में टूट जाएगी, एडिशन में टूट जाएगी। यानी कि log x प्लस log y प्लस log z, यानी कि तीनों के साथ जो है बेटा log डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूट होने के साथ साथ बेटा इनको किस में ब्रेक कर देगा, एडिशन में ब्रेक कर देगा। अब बेटा थर्ड प्रॉपर्टी देखो, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर मान लो बेटा वही चीज, वही ये दो नंबर x और y डिवाइड में होते, अगर x और y डिवाइड में है और मैंने ले लिया इनका लॉग, तो डिवाइड वाले नंबर के साथ भी बेटा क्या तुम्हारा लॉग जो है डिस्ट्रीब्यूट तो होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, दोनों को क्या कर देगा, माइनस कर देगा। मल्टीप्लीकेशन में बेटा लॉग जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, और डिवीजन में बेटा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, माइनस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बात क्लियर है? ये प्रॉपर्टी तुमको ध्यान रखना है। और प्रॉपर्टी को ध्यान में रखते हुए तुम्हें एक बात और बता देता हूं, आपके log x का जो डेरिवेटिव है ना, अगर आप log x का डेरिवेटिव करते हो, log x का जो डेरिवेटिव है ना वो होता है बेटा 1 में x के बराबर। log x का डेरिवेटिव 1/x, जो वैल्यू यहां वही वैल्यू यहां। अगर log 2x होता तो बेटा डेरिवेटिव क्या हो जाता, 1/2x हो जाता। log x+1 होता तो log x+1 का डेरिवेटिव हो जाता 1/x+1। log x-3 होता तो 1/x-3, मतलब जो नंबर यहां रहेगा वही नंबर यहां रहेगा। क्लियर बात? चलो, सारी की सारी कहानी अगर क्लियर है तो बेटा चलो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपको जो बेटा इसका dy/dx निकालना है। क्या निकालना है बेटा, इसका dy/dx निकालना है। तो मैंने लिखा y = x, x-1, x+2, बाप रे 5/7। भाई एक तो तीन तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, ऊपर से 5/7 पावर दे रखी है। भैया मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा ये सॉल्व। भैया मैं कैसे, अगर मैं लगाना चाहूं प्रोडक्ट रूल तो कैसे लगाऊं, तीन तीन फंक्शन है एक साथ, और लगा भी दूंगा तो बेटा कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ जाएगा। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज को, जब मेरे पास तीन फंक्शन ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाए और उनकी बेटा क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी पावर दे दी जाए, तो मैं यूज करूंगा बेटा लॉग। क्या यूज करूंगा बेटा, लॉग के कॉन्सेप्ट को, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तुमको जो है बेटा एक साइड लॉग नहीं लगाना, तुमको दोनों साइड लॉग लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा, दोनों साइड लॉग लगाना पड़ेगा। तो जैसे बेटा मैं क्या करूंगा, दोनों साइड लॉग लूंगा तो बेटा ये जो लॉग है ये y के साथ भी आ जाएगा और इस पूरे के साथ भी आ जाएगा। क्लियर है बेटा? ये जो लॉग है बेटा ये किसके साथ आ जाएगा तुम्हारा, इस y के साथ भी आ जाएगा और इस पूरे के साथ भी आ जाएगा। आई बात समझ में? अब बेटा सुनो मैंने क्या बताया था, लॉग का काम क्या है, लॉग अपने से ऊपर किसी को नहीं देख सकता, तो क्या करेगा, इस उड़ते हुए 5/7 को बेटा कहां ले आएगा, अपने कदमों में ले आएगा। कहां पर ले आएगा बेटा, अपने कदमों में ले आएगा। तो log y = 5/7 log, एक एक स्टेप करके आपको कराऊंगा हाँ, जिससे आपको क्या ना कंफ्यूजन ना हो।
एक स्टेप डन। अब बेटा सुनो, ये लॉग क्या करेगा, अब ये लॉग क्या करेगा, मल्टीप्लाई हुई चीजों को किसमें ब्रेक कर देगा, मल्टीप्लाई हुई चीजों को बेटा, मल्टीप्लाई हुई चीजों को किसमें ब्रेक करेगा, मल्टीप्लाई हुई चीजों को किसमें ब्रेक करेगा, एडिशन में ब्रेक करेगा, किसमें ब्रेक करेगा, एडिशन में ब्रेक करेगा। तो यानी कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब मेरा जो log y है, पहले इसको तो थोड़ा साइड कर दूं, अब जो मेरा log y है वो किसके बराबर होगा, 5/7 ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ये पूरा का पूरा 5/7 जो है बेटा तीनों के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया। log x प्लस में ब्रेक करेगा, डिवीजन में होते तो माइनस लगता, log x -1 प्लस log x प्लस 2, log प्लस log x प्लस 2। ठीक है भाई, देखो ना तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में थे, तो बेटा क्या हुआ, आपका जो लॉग है बेटा वो क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा तीनों के साथ, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इधर देखो, log y इज इक्वल टू 5/7। हाँ, अब बेटा क्या करेंगे, अब मुझे करना है बेटा इनका डिफरेंशिएशन, क्या करना है, इनका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव करना पड़ेगा बोथ साइड। भाई dy बाई डी का मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन। तो मुझे बेटा डिफरेंशिएशन करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तभी तो वो dy बाई डी बनेगा। डिफरेंशिएशन बोथ साइड, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x। चलो भाई, इधर भी डिफरेंशिएशन किया, dy बाई डी बेटा किसका, log y का इज इक्वल टू 5/7। अब बेटा सुनो, ये तो कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट नंबर को हम लोग बाहर निकाल देंगे, तो जो डिफरेंशिएशन होगा बेटा वो किसका होगा, log x प्लस log x माइनस वाई, x माइनस 1 प्लस log x प्लस 2। अब बेटा जो dy बाई डी है बेटा इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा, इसके साथ भी चला जाएगा। एडिशन में क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन अलग प्लस इस वाले का अलग प्लस इस वाले का अलग, यानी कि तीनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करके तीनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। देख बेटा सबसे पहले यहां देख, यहां पर देख, log y, log x का डिफरेंशिएशन मैंने क्या बताया था, log x का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था 1/x। तो log y का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना हो जाएगा, 1 में y। ठीक है, हाँ बेटा एक चीज और, तुझे एक चीज बताना मैं भूल गया, प्रायोरिटी मेथड। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन करते समय बेटा ये चीज बहुत ज्यादा तेरे काम आने वाली है, जो मैं अभी तुझे बताने वाला हूं, प्रायोरिटी मेथड। अब ये प्रायोरिटी मेथड क्या कहता है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब भी कभी आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें करना है पावर का डिफरेंशिएशन, पावर को सॉल्व करना है, जो x की पावर n करके जो भी पावर आपको दिया होगा ना, सबसे पहले बेटा पावर का डिफरेंशिएशन करना है, फिर आपको बेटा मल्टीप्लाई, फिर उसका बेटा करना है फंक्शन का, फंक्शन के बाद करना है बेटा उसके एंगल का, किसका करना है बेटा, एंगल का करना है, और तीनों को आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे मैं तुझे समझाता हूं, लेट सपोज कि मान मेरे पास कोई फंक्शन है sin 2x का स्क्वायर, ये फंक्शन है sin 2x का स्क्वायर, मुझे क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, इसकी पावर का करूंगा, किसका करूंगा, पावर का करूंगा। तो बेटा पावर का कैसे होता है, पावर जो है बेटा आगे आ जाती है, sin 2x, 2 की पावर 2 में से 1 गया बेटा, कितना बचेगा, 1 हो गया, पावर का डिफरेंशिएशन हो गया, मल्टीप्लाई। अब किसका करेगा बेटा, मेन फंक्शन का, जो मेन फंक्शन तुझको गिवन है। मेन फंक्शन कौन है, अब पावर का हो गया, पावर को भूल जा, पावर को नहीं देखना, किसको देखना है, मेन फंक्शन को। कौन है बेटा, sin 2x। देख sin x का जो डेरिवेटिव होता है बेटा वो क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो इसी प्रकार से तुम्हारे sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x। हो गया, पावर का करा, मल्टीप्लाई, फंक्शन का किया, हो गया। अब देखूंगा इसका एंगल, एंगल में कौन है बेटा, 2x। तो अब डेरिवेटिव किसका होगा, इसके 2x का होगा। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेगा तो बचेगा 1, और 1 2 जा 2, यानी कि 2 मिल जाएगा। cos 2x मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4। कुछ इस प्रकार से जो है बेटा तुम्हारा डेरिवेटिव जो है हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहां पर भी बेटा वही चीज होगी। सबसे पहले मैंने किया log y का डिफरेंशिएशन। क्या किया बेटा, log y का डिफरेंशिएशन किया तो मुझको क्या मिला, 1/y। अब करूंगा बेटा इसके एंगल का। log फंक्शन कभी सिंगल नहीं होता, log फंक्शन बेटा हमेशा अपने एंगल के साथ होता है। तो देख log y का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या आ गया, 1/y। अब बेटा y का डिफरेंशिएशन करना है,
y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो क्या बनेगा dy बाई डी एक्स, जिसकी वैल्यू तुझको निकालनी है। समझ आया? पहले log y का डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन y मिला। अब बेटा y का डिफरेंशिएशन करेगा x के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 5/7। अब देख log x का, अब देख log x का डिफरेंशिएशन देख बेटा, इसका भी होगा डिफरेंशिएशन, इसका भी होगा और उसका भी होगा, तीनों के डिफरेंशिएशन को आपस में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x, क्योंकि यहां पर x है, प्लस log x माइनस 1 का होगा बेटा 1 अपॉन में x माइनस 1, प्लस log x प्लस 2 का क्या होगा 1 अपॉन में x प्लस 2। तो ये हो जाएगा बेटा तेरा आंसर, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके। चाहो तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेना, और चाहो तो आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो। तो आपका जो dy बाई डी एक्स है ना, वो किसके, अब ये y यहाँ पर डिवाइड में इक्वल टू किधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, y मल्टीप्लाई में 5/7 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 प्लस 1 अपॉन में x प्लस 2। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर है तो बेटा आगे देखो, चाहो तो आप इसको फिर बेटा मल्टीप्लाई करके सॉल्व भी कर सकते हो, वरना इतना भी छोड़ दो। y, अब y की वैल्यू क्या है बेटा, ये पूरी, तो बेटा y की जगह पे क्या आ जाएगा, ये पूरा 5/7 मल्टीप्लाई y की जगह पे कौन आ जाएगा, ये पूरा x माइनस 1, ये वाला y है ना, ये जो y मुझको मिला था यहाँ से, इस y की वैल्यू क्या है ये, तो बेटा इस y की जगह पे पूरी वैल्यू आ जाएगी x प्लस 2 इस पूरे की पावर 5/7, फिर ब्रैकेट, फिर उसके अंदर ये 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 1 1 अपॉन में x प्लस 2। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मन में सवाल आ रहा होगा भैया यहाँ पर क्यों एंगल का नहीं डेरिवेटिव किया। देख बेटा x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेगा तो दोबारा से क्या मिल जाएगा तुझे 1। सिमिलरली यहाँ पर आएगा तो x का डेरिवेटिव करेगा 1 मिलेगा, 1 का डेरिवेटिव करेगा 0 मिलेगा, 1 माइनस 0 1, और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो तो दोबारा से वही मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में कर दिया। ऐसी x प्लस 2 का डेरिवेटिव करेगा, देख log x प्लस 2 का डेरिवेटिव हुआ 1 अपॉन में x प्लस 2। उसके बाद जब तू x का देख, अब देख x प्लस 2 का डेरिवेटिव करेगा तो x का डेरिवेटिव करेगा तो मिलेगा 1, और 2 का डेरिवेटिव करेगा तो मिलेगा 0। 1 प्लस 0 कितना मिलेगा तुझे 1, और 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से कर तो तुझको क्या मिल जाएगा, वही नंबर मिल जाएगा। जैसे बेटा 1 की मल्टीप्लाई जब तू 2 से करता है तो तुझे क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है ना। 1 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करो बेटा दोबारा से आपको क्या मिल जाता है, वही नंबर मिल जाता है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन अगर अच्छे से क्लियर है तो चलो देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपका जो y है, आपका जो y है, y जो है किसके बराबर है, y जो किसके बराबर है, y बराबर है a की पावर emx के बराबर प्लस b की पावर माइनस emx के बराबर है। तो आपको शो करना है कि जो इसका डबल डेरिवेटिव है वो किसके बराबर है, m स्क्वायर मल्टीप्लाई y के बराबर है। ये चीज आपको क्या करनी है, शो करनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस पूरे फंक्शन का क्या निकालूंगा, डबल डेरिवेटिव निकालूंगा। तो y इज इक्वल टू a की पावर emx प्लस b की पावर माइनस emx, b की पावर माइनस emx। सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, इसका डबल डेरिवेटिव करूंगा। क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका करूंगा डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव में क्या, इसका डेरिवेटिव अलग प्लस इसका डेरिवेटिव अलग। ए कांस्टेंट है, ए आपको पता है, ए और बी आपके क्या रहते हैं बेटा, कांस्टेंट रहते हैं, जो कि आपके फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में होते हैं। ए को पहले बाहर निकालेंगे, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, ई की पावर एम एक्स। फिर बेटा जो डेरिवेटिव करेंगे वो किसका करेंगे, इसकी पावर का डेरिवेटिव करेंगे। अरे 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 लाला क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, क्या लिख रहे हो, पावर का डेरिवेटिव करेंगे। e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, उसी प्रकार से e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, e की पावर mx का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर mx होगा। e की पावर माइनस mx का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर माइनस mx होगा। लेकिन मल्टीप्लाई में बेटा क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है बेटा आपको किसके डेरिवेटिव के साथ, उसकी पावर के डेरिवेटिव के साथ। ये रूल है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का, कि आपको जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव के साथ साथ उसकी पावर के डेरिवेटिव के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बात समझ में आई, बात समझ में आई, समझ में आई। तो आगे देखो, b कांस्टेंट है, b को बाहर निकाल दिया। e की पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो मिलेगा e की पावर माइनस एम एक्स। अब जो है डेरिवेटिव करोगे किसका, इसकी पावर का। पावर में कौन है, माइनस एम एक्स है, पावर में कौन है, माइनस एम एक्स है, तो उसका डेरिवेटिव होगा। तो देख बेटा तुम्हारा dy बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, a e की पावर एम एक्स। और देख बेटा इधर देख, इधर देख m और x, देख m कांस्टेंट है,
m कांस्टेंट है तो बेटा m को बाहर निकाल दो, m कांस्टेंट है तो बेटा m को क्या निकाल दो, बाहर निकाल दो। m अपने आप को नहीं बदलेगा ना, जो नंबर नहीं बदलता बेटा उसको बाहर निकाल देते हैं, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है। तो m आपका कांस्टेंट है, m आपका बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करोगे तो मिलेगा 1। क्लियर? प्लस यहाँ b e की पावर माइनस mx, क्योंकि बेटा e की पावर माइनस mx का डेरिवेटिव e की पावर माइनस mx आ जाएगा। उसके बाद बेटा इधर देखो, ये माइनस m आपका कांस्टेंट है, माइनस एम आपका कांस्टेंट है, माइनस एम को बेटा बाहर निकाल लो, कांस्टेंट नंबर को बाहर निकाल लो, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो मिलेगा 1। अरे देखो ना, माइनस एम आपका कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जो होगा बेटा किसका होगा, डेरिवेटिव उसका होगा जिसके साथ एक्स जुड़ा हुआ है, केवल एक्स का। तो माइनस एम क्या है तुम्हारा, कांस्टेंट है, तो बेटा एम को बेटा बाहर निकाल देंगे, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, हमेशा बेटा तुम्हें यही चीज करनी है, जब भी बेटा कोई कांस्टेंट नंबर आपके एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट नंबर को सबसे पहले बाहर निकालोगे, बाहर निकालने के बाद एक्स वाले नंबर का डेरिवेटिव कर दोगे। क्लियर? तो यानी कि जो मेरा डी वाई बाई डी एक्स है वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा m मल्टीप्लाई 1 क्या बचेगा तुम्हारा, m ही बचेगा, तो ए एम, ए की मल्टीप्लाई m से तो ए एम ई की पावर एम एक्स, प्लस माइनस माइनस b की मल्टीप्लाई m से करोगे तो बी एम ई की पावर माइनस एम एक्स। तो ये हो गया इसका डेरिवेटिव, यानी कि जो डी वाई बाई डी एक्स है बेटा वो किसके बराबर रहेगा, इसके बराबर रहेगा। अब चलो बेटा जरा से छोटा कर लो, अब बेटा इसका क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव करेंगे। क्या करेंगे, इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। ठीक है, मतलब इस पूरी चीज का बेटा दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे, इसका डेरिवेटिव अलग, फिर से बेटा वही चीज मैं पूरा लिख देता हूं ना जिससे तुम लोग कंफ्यूज ना हो, माइनस इस वाले का अलग। ठीक है भाई, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग करेंगे। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, ए एम, ए मल्टीप्लाई एम, ए भी आपका कांस्टेंट, एम भी आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर को निकाल देंगे बाहर, कांस्टेंट नंबर को मैंने निकाल दिया बाहर, कांस्टेंट नंबर को मैंने निकाल दिया बाहर। e की पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो क्या मिलेगा, e की पावर माइनस, e की पावर एम एक्स, माइनस नहीं है, e की पावर एम एक्स है, e की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव करूंगा तो बेटा क्या मिलेगा, e की पावर एम एक्स। फिर इसके एंगल का करेंगे, एंगल क्या रहो, इसके पावर का करेंगे, पावर में कौन है बेटा, एम एक्स, फिर एम एक्स का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एम एक्स माइनस, फिर से बेटा यहाँ पर बी एम कॉन्स्टेंट है, बी एम को बेटा बाहर निकाल देंगे, e की पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव करेंगे तो मिलेगा e की पावर माइनस एम एक्स, फिर डेरिवेटिव करेंगे बेटा किसका, माइनस एम एक्स का। इतना समझ में आया? अरे e की पावर माइनस एम एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो वही सेम कहानी तुमको मिल जाएगी। सेम कहानी मिलने के बाद बेटा मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा किससे, इसकी पावर के डेरिवेटिव से। किससे कर दोगे, इसकी पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर जो आपका डबल डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, ए एम ई की पावर एम एक्स, एम बेटा कांस्टेंट है, एम को बाहर निकालो, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1, फिर बी एम ई की पावर माइनस एम एक्स मल्टीप्लाई माइनस एम। देखो बेटा इधर देखो, अब देखो एक्स बेटा कांस्टेंट है, माइनस एम को बेटा बाहर निकाल लो, माइनस एम आपका कांस्टेंट है ना, माइनस एम आपका कांस्टेंट है ना, माइनस एम को बेटा क्या करोगे, बाहर निकाल लोगे। माइनस एम आपका कांस्टेंट है ना, तो माइनस एम तुम्हारा बेटा कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यहां देखो ध्यान से, माइनस एम तुम्हारा कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, एम का एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि यहां पर बेटा एम के जाने के बाद केवल और केवल एक्स बचेगा। यानी कि जो तुम्हारा डबल डेरिवेटिव है वो क्या बचेगा, m की मल्टीप्लाई m से करोगे तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर, m की मल्टीप्लाई m से करोगे तो क्या मिलेगा, m स्क्वायर, e की पावर mx, e की पावर mx माइनस माइनस प्लस, माइनस मल्टीप्लाई ना, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे तो माइनस माइनस प्लस, m की मल्टीप्लाई m से करोगे तो बी एम स्क्वायर, बी आ रहेगा, m की मल्टीप्लाई m से होगी तो m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस e की पावर माइनस एम। ये आ गया आपका डबल डेरिवेटिव। अब इस डबल डेरिवेटिव में से अगर तुम बेटा वाई स्क्वायर को कॉमन, एम स्क्वायर को कॉमन ले लो, देखो एम स्क्वायर जो है बेटा देखो दोनों में सेम आ रहा है, इन दोनों में बेटा जो आपका एम स्क्वायर है बेटा वो सेम आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एम स्क्वायर को कॉमन ले लूंगा, और जैसी मैं अपने एम स्क्वायर को कॉमन लूंगा, जैसी मैं अपने एम स्क्वायर को कॉमन लूंगा तो यहां बचेगा ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स, और ए ई की पावर एम एक्स, ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स, और कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारा कौन है, वाई है। ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस एम एक्स तुम्हारा और कुछ नहीं है बेटा, वाई है। यानी कि इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा तुम्हारा, इस पूरे की जगह पे तुम्हारा आ जाएगा वाई।
हेंस प्रूफ, ये तो प्रूव करना था कि एम स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई के बराबर है आपका डबल डेरिवेटिव। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन अगर अच्छे से क्लियर है तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पहले इसको करते हैं फिर उसको करेंगे, वो ये ज्यादा इजी है, पहले ये कर लेते हैं उसके बाद उसको करेंगे। आपको क्या करना है, इस पूरे का डिफरेंशिएशन निकालना है। क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो देखो डिवाइड, दो फंक्शन जब आपके डिवाइड में हो ना, जब दो फंक्शन आपके डिवाइड में हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, चलो जरा मैं आपको वो भी बता देता हूं। ये तो भर गया, ही साइड में बताता हूं, देखो इधर। मान लो लेट सपोज कि मानो मेरे पास दो फंक्शन है u और v। क्या है बेटा, u और v मेरे पास क्या है बेटा, दो फंक्शन है। मुझे क्या करना है, इनका डिफरेंशिएशन करना है। क्या करना है बेटा, इनका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो मैं कैसे करूंगा, जो फंक्शन ऊपर लिखा है, जो ऊपर लिखा है सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करूंगा, जो ऊपर लिखा है सबसे पहले उसका डेरिवेटिव करूंगा, और जो नीचे वाला है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई में रख दूंगा। ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया, नीचे वाले को एज इट इज रखा मल्टीप्लाई में। अब बेटा डिवीजन है तो डिवीजन में लगता है तुम्हारा माइनस का साइन। अब यू भाई तुम्हारा डेरिवेटिव हो गया ना, हे ऊपर वाले तेरा डेरिवेटिव हो गया, अब नीचे वाले का भी कुछ होने दे। समझ आया, तो यानी कि अगर ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया तो बेटा अब किसका डेरिवेटिव होगा, नीचे वाले का। किसका होगा बेटा, नीचे b का डेरिवेटिव होगा। और अब की बार बेटा तुम्हारा जो u है वो एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई में, इसके साथ मल्टीप्लाई में। आई बात समझ में, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर। तो ये रूल बेटा हमारा और कुछ नहीं होता, यही रूल होता है तुम्हारा क्वोशिएंट रूल। जब दो फंक्शन आपस में डिवाइड में होते हैं तो उनका जो डेरिवेटिव है वो कुछ इस प्रकार से ऐसे करके होता है। आई बात समझ में, सेम चीज बेटा यहां पर भी लगने वाली है। y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, एक्स ई की पावर x ई की पावर माइनस एक्स। चलो भाई इसका डेरिवेटिव करते हैं। हाँ क्या लग जाएगा, क्वेश्चन रूल लग जाएगा। कैसे लगेगा क्वेश्चन रूल, नीचे वाले को बेटा मल्टीप्लाई में एज इट इज रहने देंगे, ब्रैकेट लगा के डेरिवेटिव करेंगे बेटा किसका, ऊपर वाले का। डेरिवेटिव करेंगे बेटा किसका, ऊपर वाले का। आई बात समझ में, नीचे वाले को एज इट इज रहने दिया। पहले जो डेरिवेटिव होगा वो किसका होगा, ऊपर वाले का होगा, और नीचे वाला एज इट इज रहेगा। अब भाई देख, हे ऊपर वाले तेरा डेरिवेटिव हो गया कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल हो गया। अब अगर ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो गया तब नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे। अब बेटा ये जो है ये ऊपर वाला अब आपका एज इट इज रहेगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। जो डेरिवेटिव होगा अब किसका होगा, नीचे वाले का होगा, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स, अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, तो ई की पावर एक्स। ये कहानी आपकी जो है इस प्रकार से ऐसे करके रहने वाली है। अब बेटा क्या करेंगे, इनका डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, आओ पहले इसको थोड़ा छोटा करूं, बहुत लंबा हो गया ये। चलो भाई अब इसका डिफरेंशिएशन करो। सबसे पहले ये तो एज इट इज रहेगा, ई की पावर एक्स ई की पावर माइनस एक्स। अब बेटा देखो इधर, ये जो डिफरेंशिएशन है ई की पावर एक्स के साथ भी होगा, ई की पावर माइनस एक्स के साथ भी होगा, बेटा दोनों के साथ होगा। तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर एक्स, और फिर बेटा इसके पावर में कौन है, एक्स। तो एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर माइनस एक्स। फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, -1। अरे इधर देखना, अगर तू माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करेगा तो तुझे क्या मिलेगा, माइनस जो है बेटा कॉमन चला जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में तुम्हें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1 मल्टीप्लाई -1 मिलेगा। ठीक है, तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा तुम्हारा, -1, क्योंकि एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, बचा हुआ माइनस का साइन इसके साथ आगे लग जाएगा, -1। अब यहां पर भी एज इट इज होगा, माइनस ये तो रहेगा जैसा है वैसी का वैसी। अब यहां करेंगे e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, e की पावर x। e की पावर x का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो मिलेगा e की पावर माइनस x। फिर बेटा माइनस x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, -1। क्लियर, इतना क्लियर हुआ। अरे e की पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, e की पावर माइनस एक्स। फिर बेटा इसकी पावर का करोगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव का रूल यही है, पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन का करो फिर उसकी पावर का करो। तो माइनस एक्स का करेगा तो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब नीचे एक स्क्वायर हो जाएगा नंबर का। चलो जी, हाँ भाई तुम ऊपर आओ, अब देखते हैं क्या आता है हमारा आंसर।
अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आएगा। अब हमारा आंसर क्या आएगा, ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट में, ई की पावर एक्स प्लस माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ई की पावर माइनस एक्स, नीचे इस पूरे का होल स्क्वायर। सेम ब्रैकेट को, सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाता है बेटा, उसका स्क्वायर हो जाता है कि नहीं। अगर तू दो को दो से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, दो का स्क्वायर, जो कि तुमको क्या मिलता है, चार, दो दूनी चार, और चार का मतलब क्या है, दो का स्क्वायर। यानी कि दो सेम नंबर को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, ई की पावर देख, ये भी पूरा का पूरा सेम है, ये भी पूरा का पूरा सेम है, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स माइनस माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, यानी कि सेम नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, का होल स्क्वायर। माइनस यहां पर भी देख वही कहानी है, दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम है, तो दोनों के दोनों ब्रैकेट सेम है तो इनका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कहानी, इतनी कहानी तुमको मिल चुकी है। अब चलो थोड़ी सी जगह बनाते हैं, यार जगह मेरे लिए ना कम पड़ जाती है, मैं कितना भी कैसे भी करके लिखूं। चलो अब आगे सॉल्व करते हैं इसी क्वेश्चन को। चलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इधर देखो, इधर देखो, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तीनों के आगे प्लस लगा दो, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ गए, ये फॉर्मूले याद है। अब इन्हीं फॉर्मूले के हिसाब से बेटन को खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्लियर। अब लगाएंगे माइनस का साइन, अब इसको ओपन करेंगे, इसके पूरे ओपन के साथ बेटा ये माइनस साइन लगा, इसलिए बेटा ब्रैकेट लगा के ओपन करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया भाई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा दिया, ब्रैकेट लगा के ओपन कर दिया। अब इधर आओ, पावर से पावर आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ई की पावर टू एक्स। अब इसको देखो बेटा, इसको देखो ध्यान से, मैं इसको तुम्हें सॉल्व करके दिखाता हूं, यहां पर देखो, यहां पर देखना, ये है माइनस का टू ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई ई की पावर माइनस एक्स। भाई मुझे माइनस में चीजों को सॉल्व करना नहीं आता, क्या बेटा, मुझे माइनस में चीजों को सॉल्व करना नहीं आता, तो बेटा मैंने तुमको बताया था, पोजीशन बदलने से, ऊपर नीचे करने से बेटा क्या बदलता है, पावर का साइन बदलता है। सिमिलरली बेटा जब देखो ये ई की पावर माइनस एक्स, ये देखो ई, यहां पर ई की जो पावर है बेटा वो माइनस में है, जैसे ही मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो किस में हो जाएगी, जैसे ही मैं इसको नीचे लेके जाऊंगा तो बेटा यही एक्स जो बेटा कैसा हो जाएगा तुम्हारा, प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। ऊपर की तरफ ये माइनस में था, ऊपर की तरफ इसकी पावर माइनस में थी, मैं जैसे ही इसको नीचे की तरफ लेकर आया तो इसकी पावर किस में हो गई, प्लस में हो गई। ई की पावर एक्स को बेटा क्या करूंगा, ई की पावर एक्स से बेटा काट दूंगा तो क्या बचेगा, माइनस टू। तो यानी कि इसकी जगह पे बेटा पूरा का पूरा जो सॉल्व करके बचेगा वो बचेगा माइनस टू, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो बेटा ई की पावर माइनस टू एक्स, माइनस ब्रैकेट लगा के ई की पावर टू एक्स, यहाँ पर बचेगा प्लस का टू। वैसे बेटा सिमिलरली बेटा ई की पावर एक्स से ई की पावर माइनस एक्स कट जाएगा, जैसे यहाँ पर कटा, बचेगा आपका प्लस का टू प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स, ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। चलो भाई इसको भी थोड़ा छोटा करते हैं, थोड़ी सी जगह बनानी पड़ती है।
अब देखो क्या करना है, ये बचा आपका dy बाई डी एक्स है ना, यहाँ इसको ये लगाना मत भूलना। ई की पावर टू एक्स माइनस टू प्लस ई की पावर माइनस टू एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस। भाई माइनस का साइन जो है बेटा सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि पूरे के साथ माइनस का साइन लगा है, इसीलिए होल स्क्वायर लगाना भूल गया। अब ई की पावर टू एक्स प्लस का ई की पावर टू एक्स माइनस का कट गया। ये देखो माइनस टू एक्स प्लस का माइनस टू एक्स माइनस का प्लस माइनस माइनस कट गया। माइनस माइनस क्या होगा बेटा तुम्हारा प्लस, टू प्लस टू हो जाएगा आपका फोर, दोनों के आगे माइनस का साइन है तो बेटा क्या लग जाएगा माइनस फोर अपॉन में ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा इस पूरे का डेरिवेटिव। आई होप बेटा ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो बेटा इसी के बेस पर बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि आपका जो y है बेटा वो ln को देख के कंफ्यूज मत होना बेटा, ln का सिंपल सा मतलब है लॉग। नेचुरल लॉग और लॉग बेटा एक समय को समझ लो सेम ही है एक तरीके से, ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज। एक्ट बेटा लॉग की तरह करेगा, ठीक है। तो ये इसके बराबर है, तो तुमको शो करना है कि जो तुम्हारा डेरिवेटिव है बेटा वो किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस फोर के बराबर है। तो सबसे पहले बेटा देखो इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहले मैं इसको कुछ इस प्रकार से ऐसे करके लिखता हूं, नेचुरल लॉग ई की पावर एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू इस पूरे के साथ 3/4। अब होगा क्या इस क्वेश्चन में, सबसे पहले बेटा आपका जो लॉग है बेटा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा तुम्हारे एक्सपोनेंशियल के साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ तुम्हारा लॉग जो बेटा क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन लॉग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बेटा मैंने क्या तुम्हें एक चीज बताई थी क्या, कि मल्टीप्लाई हुई चीजों को बेटा एडिशन में ब्रेक करता है और डिवाइड हुई चीज को बेटा किस में ब्रेक करता है, सब्ट्रैक्शन में ब्रेक करता है, यानी कि माइनस में ब्रेक करता है। तो इसी प्रकार से जैसी बेटा मैं क्या करूंगा अपने लॉग को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो बेटा ये प्लस में कुछ इस प्रकार से ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आगे की कहानी देखो, इस स्टेप के बाद देखो इधर क्या होगा। इतना हो गया, इतना होने के बाद आगे देखो, नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर एक्स। अब बेटा सुनो, लॉग अपने से ऊपर किसी को नहीं देख सकता, लॉग अपने से ऊपर किसी को नहीं देख सकता, तो क्या करेगा 3/4 को अपने कदमों में गिरा देगा। एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया इतना। अब उसके बाद देखो बेटा, अब जो फिर से देखो क्या करेगा ये लॉग, डिवाइड हो रही चीजों को लॉग जो है किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, सब्ट्रैक्शन में, माइनस में ब्रेक कर देगा। मल्टीप्लाई हुई चीजों को एडिशन में ब्रेक करता है, यानी कि प्लस में ब्रेक करता है। और बेटा क्या करेगा, डिवाइड हो रही चीजों को किसमें कर देगा, सब्ट्रैक्शन में ब्रेक कर देगा। तो यानी कि y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर एक्स। अब इसका भी देखो ट्रीटमेंट करता हूं, 3/4 ब्रैकेट लगा के बेटा, ये 3/4 बेटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, नेचुरल लॉग एक्स माइनस टू माइनस नेचुरल लॉग एक्स प्लस टू। अब बेटा एक चीज और देखो, नेचुरल लॉग जो है ना वो आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैंसिल कर देता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपका जो नेचुरल लॉग होता है वो क्या करेगा, तुम्हारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कैंसिल कर देता है और बचता बेटा वो नंबर है जो पावर में होता है। आई बात समझ में, लॉग जो है वो एक्सपोनेंशियल को कैंसिल करके बेटा क्या बचाता है, केवल और केवल पावर वाला नंबर बचाता है। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, तुम्हारा जो नेचुरल लॉग है बेटा वो क्या करेगा, एक्सपोनेंशियल को कैंसिल कर देगा, एक्सपोनेंशियल को कैंसिल कर देगा तो बेटा केवल और केवल क्या नंबर बचेगा, जो इसकी पावर में नंबर है वो बचेगा, प्लस 3/4 नेचुरल लॉग एक्स माइनस टू माइनस नेचुरल लॉग एक्स प्लस टू। अब बेटा करेंगे डिफरेंशिएशन, क्योंकि मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एडिशन में बेटा इसका डिफरेंशिएशन अलग, इस पूरे का डिफरेंशिएशन अलग। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस 3/4 कांस्टेंट है उसको बेटा एज इट इज रहने दो। dy बाई डी एक्स करेंगे बेटा किसका, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस टू, इस पूरे का। कंफ्यूज मत हो भाई, ले ले।
एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का डिफरेंशिएशन बेटा एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होता है आपका 1 3/4। अब बेटा देख ये डिफरेंशिएशन इसका भी होगा और इसका भी होगा, दोनों का अलग अलग होगा, तो नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन करेगा तो 1 अपॉन में x माइनस 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेगा तो 1 अपॉन में x प्लस 2। ठीक है बेटा, अपॉन में आ जाती है चीजें, जैसे log x का डिफरेंशिएशन होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x, उसी प्रकार से log x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन में x माइनस 2, log x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन में x प्लस 2। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अब इतना समझने के बाद चल बेटा आगे सॉल्व करते हैं अपनी चीजों को। 3/4। अब यहां देखो, यहां पहले क्या करोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों का डिनोमिनेटर सेम करोगे, क्योंकि दो फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन या एडिशन कब पॉसिबल है, दो फ्रैक्शन को आपस में प्लस और माइनस आप तब कर सकते हो जब बेटा इनका नीचे वाला नंबर सेम हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके नीचे वाले नंबर को सेम करेंगे, और नीचे वाला नंबर सेम ना हो तो बेटा उसे सेम करने का सिंपल सा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि इस वाले नंबर को यहां मल्टीप्लाई करोगे, अरे 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो क्या फर्क पड़ता है, फिर माइनस 1 की मल्टीप्लाई एक्स, ब्रैकेट क्यों लगाया बेटा, ये जो माइनस का साइन है बेटा तुम्हारे एक्स के साथ भी आएगा और -2 के साथ भी आएगा, दोनों के साथ आएगा, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। चलो भाई आगे देखो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3/4 एक्स प्लस 2 प्लस माइनस 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 प्लस a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी जब दो ब्रैकेट में सेम नंबर हो, दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर हो, बस साइन अपोजिट हो तो बेटा ये वाली प्रॉपर्टी लग जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा आपका 4 होता है। चलो अब इसे नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं मैं, यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3/4, ये प्लस के एक्स से माइनस का एक्स कट जाएगा, बचेगा 2 + 2 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। अब इस वाले 4 से ये वाला 4 कट गया, तो dy बाई डी एक्स क्या बचा तुम्हारा 1 प्लस 3 अपॉन में x माइनस 4, क्या बचा 1 अपॉन में 1 प्लस 3 अपॉन में 4 एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में 4 बचा। अब बेटा फिर से क्या करोगे, फिर से बेटा जब तक इनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है तब तक बेटा इनका एडिशन नहीं हो सकता, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए बेटा क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 की मल्टीप्लाई बेटा 1 से करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 ही मिलेगा, प्लस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो बेटा 3 मिलेगा, अपॉन में बेटा नीचे इनकी आपस में कर दोगे एक्स स्क्वायर माइनस 4। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 4 में से बेटा 3 जाएगा, कितना बचेगा, एक बड़ी वैल्यू क्या माइनस है तो माइनस लगा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये चीज तो लाना था मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ गया। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये अगर क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है तो चलो अब देखते हैं अपने लिमिट्स के क्वेश्चंस को। डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, अब देखते हैं अपने लिमिट्स के क्वेश्चंस को। तो चलो अब देखते हैं अपने लिमिट्स के क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन बेटा क्या कहता है कि आपको बेटा क्या करना है, इस लिमिट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यानी कि पहले आप क्या करोगे बेटा, अपने x की जगह पे आपकी जो x की वैल्यू बेटा वो 0 को टेंड कर रही है, यानी कि 0 की तरफ अप्रोच कर रही है, तो आपको क्या करना है, इस पूरी लिमिट की वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, x की जगह पे 0 पुट करके देखोगे कि आपको आंसर क्या मिल रहा है। x की जगह पे रखा 0, 0 + 5 √5 माइनस √5, अंडर रूट 0 की वैल्यू होती है 0, अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 0, और 0/0 तुम्हारी होती है नॉट डिफाइंड फॉर्म। यानी कि अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, डिनोमिनेटर का मतलब क्या बेटा, तुम्हारे फ्रैक्शन के नीचे वाला नंबर, फ्रैक्शन के नीचे वाला नंबर, और अगर तुम्हारे फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर 0 हो जाता है तो वो हो जाता है तुम्हारा नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड कभी भी जिंदगी में तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर आंसर नहीं दे सकता। नॉट डिफाइंड का मतलब ही है अपरिभाषित, यानी कि कोई भी तुम्हें पर्टिकुलर आंसर नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में क्या होगा बेटा,
ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे केस में क्या है, मुझे एक अलग तिकड़मबाजी लगानी पड़ेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करता हूं और सबको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो लिमिट x टेंस टू बी 0, x प्लस 5 अंडर रूट 5 अपॉन में अंडर रूट एक्स। तो देखो भाई, जब तक ये अंडर रूट एक्स नीचे रहेगा ना मेरी जान, यही तो है सारी कारस्तानी, सारी गंदगी मचाने वाला। इसी एक्स की वजह से, इसी अंडर रूट एक्स की वजह से तो बेटा मेरा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। कैसा करके बेटा, अगर ये अंडर रूट एक्स गायब हो जाए तो मेरा काम आसान नहीं हो जाएगा। अगर अंडर रूट एक्स गायब हो जाएगा तो क्या होगा बेटा, डिनोमिनेटर 0 बनने से बच जाएगा। और जब डिनोमिनेटर 0 बनने से बच जाएगा तो क्या है, मुझे पर्टिकुलर आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो कैसे भी करके मुझे क्या करना है, इस अंडर रूट एक्स को हटाना है। तो देखो, जब भी तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आए ना, ये अंडर रूट एक्स करके ऐसे करके इक्वेशन लिखी हुई आए, समझो मेरी बात को, जब भी तुम्हारे सामने कैसे अंडर रूट एक्स लग के बेटा ऐसे पूरा नंबर लिखा हुआ आए, तो आपको करना है बेटा रैशनलाइजेशन। जब भी आपको कभी बेटा क्या ऐसे अंडर रूट की फॉर्म में इक्वेशन आपको देखने को मिले, आपको एक्सप्रेशन देखने को मिले, तो आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, तो सिंपल सी बात है, रैशनलाइजेशन करेंगे ऊपर वाले नंबर का। रैशनलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है बेटा, दोनों तरफ क्या करते हैं, अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो नंबर यहां है वही नंबर बेटा क्या रहेगा, इस ब्रैकेट में भी रहेगा। अगर यहां अंडर रूट एक्स प्लस 5 है तो यहां पर भी अंडर रूट एक्स प्लस 5 रहेगा। यहां पर अंडर रूट 5 है तो बेटा यहां पर भी अंडर रूट 5 रहेगा। लेकिन बेटा यहां पर माइनस का साइन है तो बेटा यहां पर क्या लग जाएगा, प्लस का लग जाएगा। क्या लग जाएगा, प्लस का साइन लग जाएगा। अब ऊपर करा तो बेटा नीचे भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया कि आपने क्या किया बेटा, अपोजिट साइन वाले से बेटा दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। क्या किया बेटा, अपोजिट साइन वाले से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिया। अब बेटा सुनो, तुमने बेटा 9th क्लास में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, a माइनस बी ए प्लस बी, जो कि बराबर होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। एक ब्रैकेट देखो, दोनों ब्रैकेट में बेटा सेम वैल्यू है, बस अंतर किसका है, साइन का अंतर है। अगर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो बेटा वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो लिमिट x टेंस टू बी 0, a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट एक्स प्लस 5 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस अंडर रूट 5। ढंग से लिख दो भाई, ढंग से, कंफ्यूज मत हो। मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना दोनों, ये दोनों भी। चलो भाई आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो क्या होगा। स्क्वायर से अंडर रूट गया, स्क्वायर से अंडर रूट गया, ऊपर बचेगा x प्लस 5 माइनस, यहां बेटा देखो स्क्वायर से रूट जाएगा तो क्या बचेगा 5 माइनस अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस का 5 माइनस का 5 कट गया बेटा, क्या बचेगा, x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा। यानी कि लिमिट x टेंस टू बी 0, क्या बचा x अपॉन में अंडर रूट एक्स प्लस 5 प्लस रूट 5। ठीक है भाई, कैसे भी करके इस अंडर रूट को हटाओ। देखो इतना कुछ करने के बाद भी ये ढीठ इंसान अंडर रूट एक्स नहीं कटा। तो देखो, इस अंडर रूट एक्स को काटने के लिए बेटा मैं क्या करूंगा, इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा। किसको ट्रांसफॉर्म करूंगा, इस एक्स को। क्या मैं अपने एक्स को कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स। देख सॉल्व करके देख ले बेटा, वही तुझको आंसर मिल जाएगा। अगर तुम्हें बेटा क्या कोई भी नंबर बेटा बिना पावर के दिया ना, तो तुम उसे बेटा दो बार बेटा क्या कर सकते हो, अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। जैसे बेटा एग्जांपल के लिए यहाँ देखो, जैसे मैंने 2 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2। तेरे ऊपर भी रूट है, मेरे ऊपर भी रूट है, क्यों ना हम दोनों एक रूट के अंदर चले, दो जोड़े में से एक जोड़ा बाहर। तो देख सॉल्व करके दोबारा से 2 आया कि नहीं, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करके दोबारा से तुझको 2 मिला कि नहीं, बिल्कुल मिला। उसी प्रकार से बेटा क्या है, तू भी सिंगल से x को क्या लिख सकता है, अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स। तो अंडर रूट एक्स मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट एक्स। अब देख, एक अंडर रूट एक्स से एक अंडर रूट एक्स कट गया। यही तो मैं करना चाहता था इतनी देर से, नॉट डिफाइंड करने वाले इस अंडर रूट एक्स को काटना चाहता था, कट गया कट गया। अब बेटा एक्स की जगह पे 0 पुट कर दे, तो अंडर रूट 0 अपॉन में एक्स की जगह पे आ जाएगा 0 प्लस 5 प्लस रूट 5। अंडर रूट 0 की वैल्यू हो जाएगी 0,
0 + 5 हो जाएगा आपका √5 प्लस √5 तो √5। किसी भी नंबर को अगर ऊपर 0 है तो बेटा आंसर हमेशा तुमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो बेटा, आंसर तुमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा इसी के जैसा है, ये रहा। सेम इसकी तरह है। सबसे पहले बेटा आप क्या करोगे, x की जगह पे 0 पुट करके देखोगे कि आपको आंसर क्या मिल रहा है। तो 0 + 3 माइनस √3 अपॉन में x की बिना कुछ करे ही डिनोमिनेटर में 0 आ गया, बिना कुछ करे ही डिनोमिनेटर में 0 आ गया। 0 + √3 बेटा क्या बचेगा तुम्हारा, √3 माइनस √3 अपॉन में 0। √3 में से √3 माइनस करोगे तो 0, और 0/0 तुमको क्या देगा, नॉट डिफाइंड आंसर देगा। क्या देगा, नॉट डिफाइंड आंसर देगा। यानी कि 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 इसको भी मुझे क्या करना पड़ेगा, तिगड़मबाजी लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, तिगड़मबाजी लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू बी 0 √x + 3 माइनस √3 अपॉन में x। क्या करूंगा, दोबारा से बेटा वही चीज करूंगा, अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करूंगा। जब भी मुझे बेटा क्या ऊपर ऐसे √ की फॉर्म में इक्वेशन लिखी दिखेगी, इक्वेशन मुझे क्या बेटा √ की फॉर्म में लिखी दिखेगी, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई करूंगा। माइनस है तो प्लस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों में बेटा जो वैल्यू है वो कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अंतर किसका रहेगा, साइन करेगा। माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा। चलो भाई, चलो भाई इसको सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। a माइनस बी, a प्लस बी, दोबारा से बेटा क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। तो x + 3 का होल स्क्वायर। a² माइनस b², a माइनस बी, a प्लस बी, क्या हो जाएगा आपका, a² माइनस b²। चलो भाई अब इसको सॉल्व करो। लिमिट x टेंड्स टू बी 0, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा, x + 3 माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा 3। माइनस की जगह पे माइनस, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा तो बचेगा आपका 3। x + 3 प्लस √3। अब देख बेटा ये माइनस का 3 है, प्लस का 3 है, कट जाएगा, क्या बचेगा, x अपॉन में x + 3 प्लस √3। ठीक है। अब इस वाले x से इस वाला x कट जाएगा। क्यों कट जाएगा भाई, यही तो x है जो बेटा डिनोमिनेटर को 0 बना रहा था। डिनोमिनेटर को 0 बनाने वाले x को देखो मैंने रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद अब मुझे क्या बना, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करके तुमको मिलता है 1। अब कुछ नहीं, अब बेटा क्या करोगे, x की जगह पे 1 पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। x की वैल्यू बेटा 0 को टेंड कर रही है ना, 0 प्लस √3 √3 √3 प्लस √3 बेटा कितना हो जाएगा, 2√3। आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि आपका जो रूट वाला नंबर है वो कभी डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। तो डिनोमिनेटर से रूट वाले नंबर को हटाने के लिए हम लोग करेंगे रैशनलाइजेशन, जैसे सिंगल डिजिट का करते हैं। तो √3 को हटाने के लिए मैंने क्या किया, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी किया। मैथमेटिक्स में तराजू बराबर होता है, एक तरफ तुम कुछ करोगे तो तुमको दूसरी तरफ भी करना पड़ेगा। 1 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो मिलेगा √3 2, और √3 की मल्टीप्लाई √3 से करोगे तो मिल जाएगा तुमको 3। 3 दूनी 6, यानी कि √6 जो है √3/6 जो है तुमको फाइनल आंसर मिल जाएगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी तुमको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के जैसा ये रहा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन है बेटा बहुत ज्यादा आसान। सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे मैंने पिछले पिछले 2 क्वेश्चन तुमको सॉल्व कराए हैं। सबसे पहले बेटा x की जगह पे जब मैं 0 पुट करूंगा तो देखो क्या होगा। इस x की वजह से देखो फिर मेरा डिनोमिनेटर 0 हो गया। ऊपर की तो कहानी छोड़ो, √1। और देखो ना 2 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो क्या बचेगा, 0 1 माइनस 0। 1 + 0 कितना हो जाएगा बेटा आपका 1, माइनस 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा आपका 1।
अंडर रूट वन में से अंडर रूट वन माइनस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा 0, यानी कि ये फॉर्म भी बेटा तुम्हारी क्या आ जाएगी 0/0 आ जाएगी, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो मतलब ये भी तुमको क्या आंसर देगा, नॉट डिफाइंड देगा। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तिगड़मबाजी लगानी पड़ेगी। तिगड़मबाजी क्या, इसके अपोजिट साइन वाले से क्या करना पड़ेगा बेटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू बी 0, 1 + 2x माइनस 1 - 2x अपॉन में x। क्या करूंगा, इसके अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर दूंगा, रहेगा दोनों में सेम आंसर। 1 + 2x, यहाँ पर 1 + 2x है तो बेटा यहाँ पर भी 1 + 2x रहेगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 1 - 2x। एक तरफ नहीं दोनों तरफ करना पड़ेगा, 1 + 2x। इतना क्लियर है कि नहीं भाई? देख भाई, अपोजिट साइन वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, देख यहाँ पर ये माइनस का था तो बेटा प्लस वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे प्लस होता तो बेटा माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते। क्लियर है मेरी बात? दोनों ब्रैकेट में रहेगा बेटा सेम आंसर, बस अंतर किसका रहेगा, साइन का रहेगा। क्यों कर रहा हूं, जिससे बेटा स्क्वायर होके ऊपर वाला अंडर रूट कट जाए, और ऊपर वाला अंडर रूट कट के बेटा क्या है, जो चीजें है मेरी वो एक्स की फॉर्म में आ जाए और ये सॉल्व हो जाए। क्या होगा, a - b a + b क्या होता है बेटा, a² - b²। क्या होता है बेटा, a² - b² होता है। फिर से बेटा वही प्रॉपर्टी लग जाएगी क्या, 1 + 2x का स्क्वायर माइनस 1 - 2x का स्क्वायर, a² - b², a² - b², a - b, a + b, a - b मल्टीप्लाई a + b, कौन सी प्रॉपर्टी है ये वाली, a² - b², a² - b²। a की जगह पे था 1 + 2x, b की जगह पे था 1 - 2x। अब नीचे वाले को भी एज इट इज रहने दो, बाकी अभी इसको देखते हैं क्या करना है। नीचे वाला जैसा भी फिलहाल के लिए उसको वैसे ही छोड़ दो, आगे देखते हैं क्या करना है। चलो भाई, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू बी 0, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया तो बेटा क्या बचेगा, 1 + 2x, क्या बचेगा 1 + 2x माइनस 1 - 2x। चलो आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। अब ये जो माइनस का साइन है बेटा, दोनों के, अरे तुमने बेटा ये ब्रैकेट लगा के माइनस साइन क्यों लिया, ब्रैकेट लगा के इसलिए लिया क्योंकि ये माइनस का साइन 1 के साथ भी रहेगा और -2x के साथ भी रहेगा। x टेंड्स टू बी 0, 1 + 2x प्लस माइनस 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 प्लस, ये प्लस का देखो, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, प्लस के 1 से माइनस का 1 कट जाएगा क्योंकि 1 में से बन गया 0, लेकिन ये प्लस का 2x, ये प्लस का 2x, प्लस प्लस होता है आपका प्लस, 2x + 2x हो जाएगा आपका 4x, ऊपर आ गया 4x, नीचे आ गया x, इस x से ये x कटेगा। यही तो मैं चाहता था कि नीचे डिनोमिनेटर को 0 बनाने वाला ये जो x है ये कैंसल आउट हो जाए, बिल्कुल हो गया। अब इधर देखो क्या बचा मेरे पास, बचा 4 अपॉन में 1 + 2x 1 - 2x, 1 + 2x प्लस 1 - 2x ये बचा। अब बेटा x की जगह पे 0 पुट कर दो, x की जगह पे 0 पुट कर दो, जहां पर तुम्हें x दिख रहा है क्या पुट कर दोगे 0, जहां पर तुम्हें x दिख रहा है बेटा क्या पुट कर दोगे 0, 1 1 प्लस 2 × 0 प्लस 1 - 2 × 0, 4 अपॉन में ये हो जाएगा तुम्हारा √1, क्योंकि बेटा ये तो 0 हो जाएगा, 2 0 0, तो 1 + 0 √1 प्लस 2 × 0 0, 1 में से 0 जाएगा क्या बचेगा 1, और √1 की जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है बेटा 1, √1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1, 4 अपॉन में 1 + 1 कितना हो जाएगा 2,
और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दोनों को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 2। तो इस प्रकार से क्या है, ये लिमिट जो है प्यार से आपकी सॉल्व हो जाती है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब देखते हैं आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को। देखो क्या कहता है, चेक द कंटिन्यूटी। आपको क्या करना है बेटा, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0 पर। किस पर चेक करनी है, x इज इक्वल टू 0 पर चेक करनी है। तो सबसे पहले बेटा तुम क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओ। सबसे पहले बेटा तुम्हें क्या करना है, इस फंक्शन को प्लॉट करना है एक नंबर लाइन के ऊपर। नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो, उसके बाद मैं तुमको बताता हूं कि ये कंटिन्यूटी का मतलब क्या होता है, फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का क्या मतलब होता है, ये चीज बताता हूं। सबसे पहले इधर देखो, आपका जो फंक्शन आपसे क्या कह रहा है, जब आपकी वैल्यू x की वैल्यू जब 0 के बराबर है तो बेटा आपका फंक्शन क्या है 0। जब आपकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, x की वैल्यू जब 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर कहाँ नहीं है, राइट साइड नहीं है और लेफ्ट साइड नहीं है। अगर आप बेटा क्या है, राइट साइड जाओगे तो आपकी x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं रहेगी, तो क्या रहेगी 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड जाओगे, उल्टे हाथ की तरफ आओगे तो x की वैल्यू रहेगी -1 -2 -3 -4 ऐसे करके। तो जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो वहां पर जो तुम्हारा फंक्शन है वो ये है, यहां पर भी, यहां पर भी है, दोनों तरफ बेटा आपका जो फंक्शन है, जब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है मतलब यहां तुम्हारा फंक्शन क्या रहेगा, ये और ये। ठीक है, अब सुनो कंटिन्यूअस होने का मतलब क्या है। किसी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का मतलब सिंपल सा है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए राइट हैंड लिमिट की, और जिस वैल्यू पे तुम चेक कर रहे हो बेटा उस पर, तीनों पर तुमको जो है बेटा क्या मिलना चाहिए, सेम आंसर मिलना चाहिए। यानी कि चाहे तुम अपने फंक्शन को उल्टे हाथ की तरफ से चेक करो, चाहे तुम अपने फंक्शन को सीधे हाथ की तरफ से चेक करो, चाहे तुम उस वैल्यू पर चेक करो, तीनों पर जो तुमको आंसर है ना वो सेम मिलना चाहिए। तीनों पर अगर आंसर तुमको सेम मिलेगा तो तुम्हारा फंक्शन जो है बेटा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलो सबसे पहले मैं इस फंक्शन को सॉल्व कराने से पहले आपको एक बात बताता हूं। ये जो आप देख रहे हो ना बेटा, ये दो डंडों के बीच में जो आपका फंक्शन लिखा है कुछ इस प्रकार से, यहाँ ये दो डंडों के बीच में जो आपका ये x लिखा है ये और कुछ नहीं है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन के इनपुट में अगर बेटा तुम x की जगह पे कोई नेगेटिव वैल्यू पुट करोगे ना, x की जगह पे कोई नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो आपका ये जो मॉड फंक्शन है ना, नेगेटिव इनपुट के लिए, नेगेटिव सारी की सारी वैल्यू के लिए बेटा कैसा बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। मॉड फंक्शन के अंदर जो भी बेटा वैल्यू लिखी है वो कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। वही चीज अगर बेटा इनपुट में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब x की तुम सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हो, तो ये जो मॉड फंक्शन है ये बेटा जैसा है वैसी का वैसी रहेगा, प्लस x है तो प्लस का x ही रहेगा। बात क्लियर है। तो इधर आओ, इधर देखो, जब तुम जीरो के लेफ्ट साइड जाते हो, नंबर लाइन पे आपने ध्यान से देखा होगा, जब आप जीरो के लेफ्ट साइड जाते हो तो तुम्हारे नंबर जो है सारे के सारे किस में होना शुरू हो जाते हैं, माइनस में शुरू होना चालू हो जाते हैं। और वही चीज अगर आप जीरो के राइट साइड जाते हो तो बेटा आपके नंबर जो है किस में होना चालू हो जाते हैं, प्लस में होना चालू हो जाते हैं। तो इधर देखो, इधर देखो, इधर ध्यान से देखना, x के जब मैं लेफ्ट साइड देखूंगा, x इज इक्वल टू 0 के जब मैं लेफ्ट साइड देखूंगा तो सारी की सारी वैल्यू जो है बेटा वो कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा। यानी कि इस जगह पर लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे उल्टे हाथ की तरफ x की जो सारी की सारी वैल्यू है बेटा वो कैसी है, नेगेटिव है। अगर x की सारी वैल्यू नेगेटिव है तो ये जो मेरा मॉड फंक्शन है कैसा हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। मॉड फंक्शन किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यानी कि जब मैं अपने इस जीरो को लेफ्ट साइड से चेक करूंगा, जीरो ऊपर माइनस का मतलब है कि मैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट, मेरी क्या है बेटा, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। यानी कि मैं इसे उल्टे हाथ की तरफ से बेटा देख रहा हूं। कहां से देख रहा हूं, इसे उल्टे हाथ की तरफ से देख रहा हूं। तो बेटा ये कैसा हो जाएगा, ये फंक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 की पावर -x अपॉन में x। यानी कि बेटा ये जो मॉड फंक्शन है ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ये x से x काटोगे तो क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। यहाँ 1 बचेगा ना, 1 की मल्टीप्लाई -1 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो -2 मिलेगा। अब इसी फंक्शन को मैं चेक करूंगा बेटा राइट साइड से, लिमिट x टेंड्स टू बी 0 प्लस। 0 प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है कि अब तुम अपने फंक्शन को राइट साइड से चेक कर रहे हो। और जब तुम बेटा x इज इक्वल टू 0 को राइट साइड से चेक करोगे तो जो राइट साइड है, 0 के राइट साइड वाली लाइन है, 0 के राइट हैंड साइड से चेक करोगे तो बेटा सारी की सारी जो वैल्यूज है, सारी की सारी जो x की वैल्यूज है बेटा वो कैसी है, प्लस की है। अब अगर बेटा x की सारी वैल्यू प्लस की रहेगी तो आपका मॉड फंक्शन जैसा है वैसी का वैसी रहेगा। यानी कि मॉड x, ये जहां पर x है तो बेटा ये x जो है x का x रहेगा, यानी कि पॉजिटिव रहेगा। x से x काटोगे तो क्या मिलेगा बेटा, तुमको 2 मिलेगा। यहां पर देखो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट,
राइट हैंड लिमिट, आपकी राइट हैंड लिमिट दोनों पर बेटा जो आपको आंसर है वो कैसा मिल रहा है, अलग अलग मिल रहा है। तो यानी कि ये फंक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर इस फंक्शन को कंटिन्यूअस होना था तो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट पे भी सेम आंसर देना था और राइट हैंड लिमिट पर भी सेम आंसर देना था। आई बात समझ में? अब चलो बेटा, अब वैल्यू पे चेक करते हैं। किस पे चेक कर रहे हो तुम, जीरो पर चेक कर रहे हो। तो एफ ऑफ जीरो, जब आपकी एक्स की वैल्यू जीरो तो आपके फंक्शन की वैल्यू क्या है, जीरो है। यानी कि तीनों पर बेटा जो आपकी वैल्यू है बेटा वो क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है। यानी कि आपका -2 ना ही 2 के बराबर है और ना ही 0 के बराबर है। सो आप ये बात बोलोगे, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ये तीनों ही आपस में क्या बेटा, बराबर नहीं है। सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। ये फंक्शन जो है तुम्हारा कंटिन्यूअस नहीं है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो मतलब वो क्या है तुम्हारा, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है बेटा, डिसकंटिन्यूअस है। एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, जिस वैल्यू पे तुम चेक कर रहे थे उस पे क्या हो गया बेटा, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पर खत्म होते हैं। मैंने जितना ज्यादा कोशिश करी है बेटा आपको क्या है, इजी वे में हर एक क्वेश्चन को समझाने की। अगर तुमने चैप्टर पूरा भी नहीं पढ़ा है ना, कुछ भी नहीं जानते डेरिवेटिव का, तब भी बेटा मैंने क्या है तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट को सिखा के एक एक क्वेश्चन तुमको सॉल्व कराया है। आप सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, इस वीडियो को क्या करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिससे क्या है उनको भी इन चीज का बेनिफिट मिल पाए। और तो और बेटा क्या है, मैं 1 जून से जो है मैं लाइव सेशन अपना चालू कर दूंगा। 1 जून से नहीं तो जैसे तुम्हारे एग्जाम की डेट शीट आएगी ना, उससे एक हफ्ते पहले से मैं क्या करूंगा, लाइव सेशन चालू कर दूंगा, जहां पर मैं क्या है तुम्हारे सामने सामने तुम्हें डाउट्स क्लियर कराऊंगा और हर एक चैप्टर को 2-2 घंटे 3-3 घंटे लगा के हर दिन मैं तुम्हें जो है पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर पढ़ाने के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, चलो जाने से पहले, एफर्ट्स करने से पहले आपसे एक चीज और मांगना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और तो और बेटा बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बेल आइकन जब आप प्रेस कर लोगे तब आप हमारी केआईटी फैमिली का एक हिस्सा बन जाओगे, जो कि अपने आप में बहुत ही दमदार बात है। दमदार बात होने के साथ साथ जैसे ही मैं कोई वीडियो डालूंगा तो तुरंत के तुरंत तुमको जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा तुम्हारे मोबाइल फोन पे कि तुम्हारे भाई का वीडियो आ चुका है, एग्जाम पास में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो को देख लो। आई बात समझ में? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं क्या है तुम्हें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करा रहा होऊंगा। ओके, Spent all my life holding all of it closely. I played it